यूं ही बैठे बैठे छुट्टी का दिन है, कभी एंजॉय करने का मौका मिले ना मिले दोस्त तो अकेले हो जाओ। अकेले हो जाओगे तो कोई शिकायत नहीं होगी। अकेला बहुत अच्छी चीज़ है। खुद से बातें करो, खुद को समझो, खुद के फॉल्ट को ढूंढो, खुद से रूबरू हो, खुद से अच्छाइयों को पहचानो, खुद के बारे में समझो। क्योंकि लोग दूसरों के बारे में जितना टाइम सोचने समझने में बिता देते हैं, शायद उतना समय या उससे कम ही समय सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए सब लोग अगर ध्यान देना शुरू कर दें तो जाहिर सी बात है कि सब के सब लोग बेहतर हो जाएंगे। वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कृषक का क्षेत्र हो या डॉक्टरी का क्षेत्र हो या पार्ट टाइम जॉब का क्षेत्र हो या घर गृहस्थी का ही क्षेत्र हो, साफ सफाई का ही क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो। थोड़ा देर नहीं, जितना टाइम वो दूसरे के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, ये बात हुआ, वो बात हुआ, या कहीं जा भी रहे हो तो अपने से रिलेटेड बातें समझने की कोशिश करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि आप हमारी बुराई करते हैं। आप, कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए, आँखी पलक छवाए। आँख की पलक के समान उनको हमेशा संभाल करके रखिए, बहुत पास रखिए, बहुत केयर होकर के उनकी बातों को सुनिए, समझिए। क्या वो जो कह रहे हैं सही है या उसमें अंश मात्र भी सही है या बिल्कुल गलत है, आधारहीन है। तो जज्बाती नहीं होना चाहिए, थोड़ा देर धैर्य से समझना चाहिए। यहाँ पर राम को, सीता को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, कहा उनको, कहने वाली बात तो रहेगी। आप बेहतर हो जाएंगे तब भी लोग कहेंगे, आप मिडिल क्लास के रहेंगे तब भी लोग कहेंगे, आप शुरुआत नहीं करेंगे तब भी लोग कहेंगे, और तब तो ज़्यादा कहेंगे कि बिल्कुल निठल्ला बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है, कोई काम समझ में नहीं आता है इसको, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तमाम बातें। तो डिपेंड आपको होना है अपने आप पर, अपनी अच्छाइयों को पहचानिए। कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आप अव्वल हैं, प्रकृति ने आपको दिया है वो क्षेत्र, तो उसी क्षेत्र में आप आगे बढ़िए। हो सकता है आप गेमिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, टेक्निकल आपके पास अच्छा नॉलेज है, मोबाइल के क्षेत्र में है तो आप उसी में ध्यान दीजिए। कोई डांस में बहुत अच्छा तो डांस में ही दीजिए, ज़बरदस्ती उसको इधर ना घुमाइए कि नहीं तुम इधर घूमो, इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, ऐसे कुछ नहीं भाई। वो 3 इडियट वाली मूवी बिल्कुल सही है 100%। कुछ बातें उसमें गलत सी हैं कि ज्ञान बट रहा है, बटोर लो, वो बात सही है, लेकिन एक फोकस होना चाहिए ज्ञान बटोरने के लिए। किस क्षेत्र के लिए तुम्हें बटोरना है उस क्षेत्र के लिए बटोरो, और सर्वांगीण विकास होना ठीक ही बात है, लेकिन किसी खास फोकस, किसी खास गोल पर होना चाहिए, लक्ष्य पर होना चाहिए। और अब खाली टाइम में आप विश्लेषण कीजिए ना कि आपने इतने दिनों में कहाँ कहाँ आप में फॉल्ट रहा है, या फिर अभी भी हो रहा है, या फिर आने वाले में भी ऐसे ही होता रहेगा। अपनी अच्छाइयों को, फॉल्ट को आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आप किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति के माध्यम से ही समझ पाएंगे। वो बहुत अच्छी चीज़ होती हैं, कुछ जो पड़ोसी होते हैं बहुत अच्छी चीज़ होती हैं। कहते हैं अगर पड़ोसी फौलादी है, फौलादी ज़मीर का है, छोटी छोटी बातों पे नहीं, कुछ बड़े मुद्दों पर आपसे लड़ाई लड़े तो आप ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे। अगर पड़ोसी आपका बस बिल्कुल झुनझुन मियाँ है, एकदम छोटी छोटी बातों पे ही लड़ता है, खटिया के लिए, मेड़ी के लिए, और छोटी छोटी बातों पर, तो फिर छोटी छोटी बातों में ही आपका समय गुजर जाएगा। तो अगर ईश्वर से मांगना है तो मैं तो कहूँगा कि आप दुश्मन भी मांगिए तो खूब ज़बरदस्त मांगिए, और दुश्मन का होना बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त दुश्मन मांगिए, कुछ इरादों का पक्का हो, पीठ पीछे वाला नहीं, सीने पर मार करने वाला। फिर देखिए इतिहास आपका बनेगा। तो ये बात है। रही बात ईश्वर से मांगने की, तो मैं तो कहूँगा कि कई बार आप देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं समझने की, बहुत गहराई से समझेंगे तो मांगना तो आपको समझ के परे है। आप मांग तो
पाएंगे ही नहीं सही चीज़, मांगेंगे तो सही चीज़ नहीं मांग पाएंगे। अगर वो देने वाले हैं, इतने बड़े जानकार हैं, तो वो समझने वाले भी होंगे। तो उनसे आप यही कह सकते हो, आपके पिता समान हैं कि भगवान आप, मैं तो आपका बालक हूँ, ये पूरी दुनिया तो एक प्रकार से फेयर है, मेला। आप मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दीजिए जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हों। जिस तरह से बच्चा मेले में जाता है तो वह छोटे छोटे खिलौनों के पीछे दौड़ता है, और वैसी कुछ गलत चीज़ों की तरफ दौड़ता है, इसको ख़रीद लें, इसको खा लें, और जो उसके फ़ायदे में, हित में नहीं होती है। तो पिता या माता या अभिभावक उस समय साथ में होते हैं, तो वो उस समय मदद करते हैं कि नहीं बच्चा, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें जुकाम है, तुम्हें संतरे नहीं लेना चाहिए। तो उसी तरह से भगवान भी हैं। आप उनसे अगर मांगना चाहते हैं तो उनसे मांगिए नहीं, आप उनसे बल्कि ये कहिए कि प्रभु आप बिल्कुल मेरे लिए जो फ़ायदेमंद हो भगवान, वही आप मुझे दीजिए। मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पाता हूँ कि क्या फ़ायदेमंद है, क्या नहीं फ़ायदेमंद है। मेरा तो मन बड़ा चंचल है अभी, ये बिल्कुल मेरे आत्मा के बस में तो थोड़ा सा है ही नहीं, बांध ही नहीं पाया हूँ। बहुत बड़ी बात है बांधना। और आप पिता तुल्य हैं, आप गार्जियन हैं, तो आप मेरे लिए जो फ़ायदेमंद है वो मुझे दीजिए। कई बार आदमी सोचता है कि ये गलत हुआ, गलत कुछ होता नहीं है। आप उससे सबक लेंगे, कुछ समय बाद आपको समझ में आएगा कि अगर वो नहीं होता तो आज ये नहीं होता, और आज अगर ये नहीं होता तो आज आगे चल के वो नहीं होता। तो जो कुछ हो रहा है वो सब होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा आपके पीछे बुराई, जितने लोग ईर्ष्या, जितने लोग कमेंटमेंट, जितना लोग कहने की कोशिश करेंगे, उतना आपके अंदर निखार, उसको पॉजिटिव लेना है आपको, नेगेटिव नहीं कि आप उनसे जाके उलझ जाइए, बल्कि उनको बड़े आदर सम्मान से समझिए, क्योंकि वही हैं दशरथ। आप यूँ समझिए कि राम को महान बनाने के लिए काल आया था कि ये तो राम जी जो आए हैं ये रावण को मारने के लिए आए हैं, तो यहाँ राजपाट करेंगे तो यहाँ पर राजा बन कर के फिर तो हो गया। फिर इतने दिनों से लोग राजा महाराजा बन के आपके घर रहे हैं, दशरथ के घर में भगीरथ से लगा करके तमाम पुण्यात्मा यहाँ पर कौशल देश में राज किए हैं, तो भरतवंश में। तो राम भी ऐसा ही करेंगे तो फिर रावण का वध कौन करेगा? तो राम जी तो आए ही हैं, तो वो काल आता है सबसे पहले राम जी की माता जी के पास, और वो कहता है कि देवी, मैं आपको यह आदेश देता हूँ कि आप किसी तरह से इस बात को आगे उठाइए कि राजा राम न बन कर के ये वनवास में जाएं। ये बहुत गोपनीय बात है, बहुत अंदर की बात है, बहुत कई तह के नीचे आप देखेंगे समझेंगे तो किसी ऋषि मुनि के माध्यम से मुझे ऐसा कुछ मिला है जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, शायद आपको स्वीकार भी ना हो। तो माँ ने कहा, कौशल्या माँ ने, कि नहीं नहीं, मुझसे तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, राम मेरा बिल्कुल प्रिय है, और उसमें तो अभी ऐसी कोई बुराई ही नहीं कि मैं उसको वन को कैसे भेज सकती हूँ। वो भी बिल्कुल असंभव सी बात सी लगी उनको, और वो बिल्कुल मना कर दी और उससे क्रुद्ध हो गई। और इस बात से वह डरा सहमा काल सुमित्रा जी के पास जाता है, और कई लोगों के पास, राजा दशरथ के पास जाने से पहले इस तरह से वह होते हुए आता है। कैकेयी के पास भी सुमित्रा जी भी यही जवाब देती हैं कि मैं नहीं ऐसा कर सकती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं राम को तो भेज ही नहीं सकती हूँ, सर्वप्रिय है, पूरे राज का, पूरी प्रजा प्रिय है। और तो फिर उन्होंने कैकेयी के पास जा कर के यह आग्रह किया काल ने, तो कैकेयी ने भी बिल्कुल सदमे में, वो ऐसा नहीं एक्सेप्ट कर पाए। एक प्रकार से यह बड़ी ही गूढ़ बात है। ये महाभारत या रामायण में ऐसे तमाम चीज़ों में दिखाया नहीं जाएगा, लेकिन कुछ अलग से ऋषि मुनि जो हैं, जो विद्वत हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, उस सारे कारणों के पीछे से वो लोग जो जानते हैं, रहस्य जो है, उन सब के बारे में वो लोग ज़रूर ऐसा बात बताते हैं। कभी समय मिले तो आप अच्छे ऋषियों के पास जाइए, वो ये जमावड़ा लगा करके नहीं बातें करते हैं, एकांत में रहते हैं, स्वयं बनाते हैं, खाते हैं, स्थित प्रज्ञ की तरह अपना जीवन जीते हैं। किसी को यह जानकारी भी नहीं होने देते हैं कि मैं बहुत बड़ा सन्यासी या कुछ सन्यासी हूँ, आम आदमी हूँ, बिल्कुल तृण मात्र हूँ, मरणासन में हूँ, मेरी कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, गरिमा कोई नहीं है।
तो उनसे आप मिलेंगे तो आपको अलग लगेगा। टीवी वाले बाबाओं से दूर रहें। टीवी वाले बाबाओं का अलग ही भड़ास है, पूरा स्वैग है वहाँ, स्वैग चल रहा है। तो मैं क्या कर रहा था, हाँ, तो वो मंथरा के पास जाता है, तो मंथरा कैकेयी दोनों लोगों ने अपने अपने ऊपर इस तरह से वह लालछन अपने ऊपर संभाला। दोनों लोग, एक लोग के बस पे नहीं था कि इतना कष्टकारी था उसका प्रायश्चित करना कुछ समय के लिए, जबकि राम को तो पता ही था कि मैं वनवास जाने के लिए ही हूँ। बार बार याचना करने के बाद दोनों लोग वहाँ पे जाते हैं, और काल और इन दोनों की बातों को समझ के और दोनों ने इस तरह से क्रियाकलाप आगे बढ़ाया कि राम जी को जाना पड़ा है वन, जिस उद्देश्य से राम जी आए थे धरती पर। बस वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर। लाइक सब्सक्राइब अगर आपके पास वक्त है तो आप कर दीजिए, अदरवाइज़ फिर भी निस्वार्थ भाव से ही यहाँ पे सब कुछ मैं देना चाहता हूँ। जो कुछ मेरे पास है थोड़ा बहुत, अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्या मेरी बातों से आप सहमत हैं या इसमें कुछ और परिवर्तन कुछ विवेकवान व्यक्ति ही करें। बाकी लोगों को मैं कमेंट समझता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, मिस यू।